गुड आफ्टरनून गाइस, वेलकम टू माय चैनल मोटिवेशन ट्रेडर्स। कैसे हैं आप सब लोग? गाइस आई होप आप लोग एंजॉय कर रहे होंगे और प्रॉफिट बना रहे होंगे अपना डेली बेसिस पे। और मेरी वीडियो से भी आपको काफ़ी अच्छी लर्निंग मिल रही होगी और अपना डे प्लान करने में हेल्पफुल हो रही होगी मेरी वीडियोस। जो भी ट्रेडर भाई फर्स्ट टाइम इस चैनल पे जुड़े हैं और हमारी वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो जरूर कर लें। हम आपको यहाँ पे लंदन सेशन की स्टार्टिंग में डे का सिंपल एनालिसिस प्लान करके देते हैं, जिसमें इजी एनालिसिस होता है स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट, लिक्विडिटी और आईसीटी कॉन्सेप्ट के बेस पे। तो गाइस शुरू करते हैं। आज हमें गोल्ड में क्या सेटअप दिख रहा है, क्या गोल्ड बाय साइड के लिए मोमेंटम में रहेगा? जैसा कि आपको पता है कल सीपीआई न्यूज रिफ्लेक्ट हुई थी और इस वीक में आपको पता है फॉरेक्स मार्केट में यूएस में जो पावल साहब हैं वो अपना कुर्सी 15 तारीख को छोड़ देंगे। तो गाइस सबसे पहले बड़ा टाइम फ्रेम ओपन करते हैं H4 का। H4 के हिसाब से क्या सेटअप दिख रहा है हमें? गाइस प्रीवियस जो भी मैंने सेटअप से उसको रिमूव कर दिया है, चार्ट एकदम क्लीन हो गया, जिससे मैं आपके सामने लाइव एनालिसिस करूंगा और आपको समझने में काफ़ी आसानी होगी और आप खुद भी वीडियोस को देख देख के प्रैक्टिस करेंगे तो आप भी एनालिसिस कर सकते हैं। गाइस सबसे पहले हम यहाँ पे सपोर्ट एरिया और रेजिडेंस एरिया मार्क करेंगे। गाइस H4 के हिसाब से ये जो जोन है हमारा, ये रेजिडेंट बिकम सपोर्ट जोन है। आपको दिख भी रहा होगा यहाँ पे क्लियरिटी। मार्केट ने यहाँ पे पहले इस रेंज को यहाँ पे रेजिडेंस लिया, इसको ब्रेक करके यहाँ पे सपोर्ट रेंज बनाया। कल इसी रेंज से मार्केट अपसाइड थी और एक अगेन सपोर्ट जोन से मार्केट ने एक अपसाइड का मूव दिया था। तो ये रेजिडेंट बिकम सपोर्ट जोन है हमारा। और अगर रेजिडेंस जोन की बात करते हैं तो रेजिडेंस जोन हमारा H4 के हिसाब से ये वाला जोन है रेजिडेंस जोन। इसको मैं यहाँ पे, ये देखिए रेजिडेंट सप्लाई जोन मैंने यहाँ पे मार्क कर दिया, जिससे आप लोगों को समझने में भी आसानी हो। गाइस H4 के हिसाब से ये सिंपल एनालिसिस है। और H4 के हिसाब से गाइस एक एफईजी भी दिख रहा है। अगर मार्केट इस जोन में आती है, देखिए ये एफईजी, तो हमारा ये जोन भी एफईजी है। ये पूरा जोन जो है हमारा एफईजी का जोन है, दिख रहा है गाइस आपको। बट स्ट्रॉन्ग जो ट्रेड अगर हमें एग्जीक्यूट करनी है बाय की, अगर ये सपोर्ट जोन को ब्रेक करता है तो हम इस एफईजी पे ट्रेड प्लान करेंगे अपनी बाय के लिए। और इस एफईजी, मैंने यहाँ पे एफईजी जोन मार्क कर दिया है, ये देखिए। क्योंकि गाइज ये जो एफईजी है उससे पहले देखिए ये ऑर्डर ब्लॉक है, और अगर उससे पहले अगर आप देखेंगे तो मार्केट ने इस जोन की यहाँ पे लिक्विडिटी ले ली है, दिख रहा है आपको। ऑलरेडी इस जोन पे मार्केट ने लिक्विडिटी ले ली है यहाँ पे और एफईजी टैप करती है ये 4500, जो 4600 की जो रेंज है। अगर इस रेंज में मार्केट आती है तो हमें यहाँ से एक अच्छा बहुत स्ट्रॉन्ग पुल बैक का बाय का मूव मिलेगा इस रेंज में आने के बाद। ये बहुत स्ट्रॉन्ग जोन है हमारा एफईजी का 4600 की रेंज। अगर मार्केट इस रेंज में आती है तो हमें स्ट्रॉन्ग बाय जोन दिखेगा। और ये बड़े टाइम फ्रेम के हिसाब से मैं बता रहा हूं आपको, H4 के हिसाब से। अच्छी कंफर्मेशन हमें छोटे टाइम फ्रेम में मिलेगी। H1 हमारा क्या कहता है गाइस? H1 के हिसाब से एक ट्रेंड लाइन बन रही है, ये मैंने यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन मार्क की है। और गाइस ये ट्रेंड लाइन मार्क करने के बाद मैंने एक यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन भी मार्क कर दी है। ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है तो एक छोटा सा स्कैल्पिंग मूव रहेगा हमारा सपोर्ट जोन के लिए। और ये जो एरिया है 4753 से लेके 4765 का जो रेंज है, ये ऑर्डर ब्लॉक भी है, ये बियरिश ऑर्डर ब्लॉक है। यहाँ से देखिए आप, क्या बहुत बड़ी बड़ी कैंडल्स यहाँ पे रेड बनाई है, बियरिश ऑर्डर ब्लॉक भी है। और बाय सेटअप के लिए गाइस देखिए, बाय सेटअप के लिए ये अगर ये देखिए हैमर कैंडल आपको दिख रही होगी, ये हैमर कैंडल है।
इस हैमर कैंडल की वीक को हम यहाँ पे वीक H1 के हिसाब से मैं हैमर कैंडल की वीक को रिफाइन कर लेते हैं, तो ये हमारा रिफाइनिंग ऑर्डर ब्लॉक हो जाता है ये, क्योंकि ये अभी H1 में वीक दिख रही है, बट अगर आपसे छोटे टाइम फ्रेम में देखेंगे, छोटे टाइम फ्रेम में ये ऑर्डर ब्लॉक होगा M15 में, या मे बी हो सकता है M5 में। मैं इसको भी यहाँ पे एक बार करेक्ट कर देता हूँ। ये देखिए मैंने यहाँ पे लिख दिया डिमांड जोन, ठीक है गाइस। तो हम यहाँ से भी बाय प्लान कर देंगे। ये जो रेंज है हमारी 4660 के आसपास की, अगर मार्केट इस रेंज में आती है तो। बात करते हैं M15 की। देखिए सेम मैंने आपको कहा था कि M15 में भी देखिए, अगर M15 में देखना आपको, ये ऑर्डर ब्लॉक है गाइस। M15 के हिसाब से सपोर्ट जोन, अभी करंट एरिया का जो सपोर्ट जोन होगा वो ये जोन है 4690 की जो रेंज है। अगर इसको ब्रेक करती है, इसको ब्रेक करके रिटेस्टिंग करती है, तो हमें एक अच्छा सा सेल मूव मिल सकता है। हो सकता है मार्केट यहाँ पे 4650 की रेंज पे हमारे सप्लाई जोन, डिमांड जोन पे आ जाए, और हम यहाँ से भी एक स्कैल्पिंग 4690 के पास से भी एक स्कैल्पिंग के लिए बाय मूव प्लान कर सकते हैं, क्योंकि ओवरऑल अगर अभी इस टाइम फ्रेम में देखेंगे तो इस टाइम फ्रेम में जो ट्रेंड है वो बुलिश कर दिया मार्केट ने। बड़े टाइम फ्रेम में अभी भी बेरिश है, बट छोटे टाइम फ्रेम का जो ट्रेंड है बुलिश है। तो यहां से भी हम एक स्कैल्पिंग मूव के लिए प्लान कर सकते हैं। मार्केट इस जोन में आती है, टाइम स्पेंड करती है, और अगर कोई भी अच्छा कैंडलस्टिक पैटर्न देती है, देखिए गाइस इसका जरूर हमें वेट करना है एक अच्छे कैंडलस्टिक पैटर्न का, क्योंकि देखिए ये ऑर्डर ब्लॉक भी है प्लस ये सपोर्ट जोन भी है। ये भी हो सकता है कि देखिए मार्केट इस ओवरऑल इस जोन में जो लिक्विडिटी है इसको यहाँ पे टैप करके थोड़ा सा नीचे आके और लिक्विडिटी ग्रैब करने के बाद ऊपर निकले। तो इसीलिए जब तक हमें स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन तब मिलेगी जब हमें कोई भी बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न मिलेगा। इनगल्फिंग भी हो सकता है, हैमर भी हो सकता है, मॉर्निंग स्टार भी हो सकता है। इनमें से कोई भी पैटर्न मिलता है हमें इस जोन पे लिक्विडिटी ग्रैब करने के बाद, तो हम एक बाय साइड का सेटअप अपना देख सकते हैं, ठीक है गाइस। तो M15 में भी ये सिंपल एनालिसिस है। M5 की बात करते हैं गाइस। तो M5 में भी जो जोन मार्क किया गाइस ऑलमोस्ट M15 वाला ही जोन है, इसमें भी कोई नया जोन नहीं है। इस जोन को अगर ब्रेक करता है, थोड़ा सा हम इसे M5 के हिसाब से बड़ा जोन बना लेते हैं यहाँ पे, हाँ जी। तो गाइस M5 के हिसाब से भी ये जोन हमारा 4690 की जो जोन है हमारा, ये भी बहुत स्ट्रॉन्ग बाय जोन है। इस जोन को ब्रेक करता है, इस जोन को ब्रेक करने के बाद मैं आपको बताऊं तो फिर हमारा ये ऑर्डर ब्लॉक का एक हम 80 का एक जोन है, ये एक छोटा सा, इस जोन से हम पुल बैक की उम्मीद कर सकते हैं मार्केट को 4680 के आसपास का M5 के हिसाब से गाइस, ठीक है। आई होप आप लोगों को क्लैरिटी मिल गई होगी कि हमें जो ट्रेड्स प्लान करनी है कहाँ से प्लान करनी है। ये सारी बाय की क्लैरिटी है, बट अगर हमें सेल प्लान करना है तो सेल के लिए गाइस देखिए ओवरऑल अगर मोमेंटम देखेंगे तो मार्केट का बुलिश मोमेंटम है। देखिए मार्केट ने लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, अगेन एक लोअर हाई की तरफ अग्रसर है। तो सेल के लिए अगर हमें प्लान करना है M5 के साथ, सेल के लिए देखिए ये जो हमारा जोन है, सेल के लिए हम प्लान करेंगे अगर 4720 से 4730 की रेंज है, हम ये हमारा एक रेजिडेंट एरिया है, सप्लाई जोन है, तो हम यहाँ पे देख सकते हैं सेल के लिए। बट अभी हमें बाय के सेटअप ज़्यादा दिख रहे हैं सेल के सेटअप के कंपेयर में, ठीक है गाइस। और स्ट्रॉन्ग तो मैंने आपको बड़े टाइम फ्रेम के हिसाब से बनाई दिया कि बहुत स्ट्रॉन्ग जो हमारा सप्लाई जोन रहेगा वो H4 के हिसाब से रहेगा, वो हमें यहाँ पे इस जोन के आसपास मिलेगा 4750 की रेंज के आसपास। एक FEG भी है, अगर इस जोन को अगर ब्रेक करता है मार्केट, देखिए गाइस अगर M5 में बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग पुल बैक आता है तो ये भी हो सकता है कि हमें इस जोन को यहाँ पे ब्रेक करके, तो इस रेंज में एक FEG है और हमारे ऊपर के जोन को टैप करके रेजिडेंट जो 4770 के आसपास की रेंज, यहाँ से हमें एक पुल बैक देखो मिल सकता है मार्केट में। तो गाइस आई होप आप लोगों को आज का सिंपल एनालिसिस समझ में आया होगा। आप लोग खुद भी वीडियोस को देख के खुद भी अपना इजी एनालिसिस कर सकते हैं।
कोई डाउट, कोई परेशानी हो तो आप हमें कमेंट करें, हम आपकी क्वेरीज को रिजॉल्व करेंगे। और जो फर्स्ट टाइम हमारे चैनल से जुड़े, हमारी वीडियो इसको देख रहे हो और जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं कर रखा, चैनल को लाइक सब्सक्राइब फॉलो जरूर कर ले और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें डेली बेसिस की ऐसी नोटिफिकेशन के लिए। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं कल एक नए सेटअप, नए डे और नई एनर्जी के साथ। धन्यवाद दोस्तों।